Hello everyone, welcome to Technobrilliant Learning Solution. My name is Vishal and I am the technical trainer in Technobrilliant Learning Solution. So पिछले वीडियो में हमने देखा था पाइथन में what is exception handling and how to handle the exception and how to create the predefined exception. Okay, अभी इस टॉपिक में हम देखने वाले फाइल हैंडलिंग. What is file handling in Python? Python provide a built-in function for working with file, including reading, writing, and managing file operation. अभी फाइल हैंडलिंग का यूज किस लिए किया जाता है पाइथन में? अगर हमें टेम्पररी कोई डेटा परमानेंटली अगर कोई डेटा सेव करना हो फाइल में तो हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं. अभी डेटा स्टोर करने के लिए हमने देखा हम वेरिएबल का यूज करते थे. वेरिएबल में हम कोई भी डेटा टेम्पररीली स्टोर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी फाइल में हम परमानेंटली डेटा वो सेव कर सकते हैं. फाइल हैंडलिंग हमें कोई बिल्ट इन फंक्शन हमें मिलते हैं फॉर वर्किंग विद फाइल इंक्लूडिंग रीडिंग, राइटिंग एंड मैनेजिंग फाइल ऑपरेशन. हम फाइल में से डेटा रीड कर सकते हैं, फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं एंड फाइल ऑपरेशन को मैनेज हम कर सकते हैं. यहाँ पे file handling is essential for tasks like reading data from files, writing logs or processing large data sets. फाइल हैंडलिंग का हम किस लिए यूज करते हैं? तो फाइल में से डेटा रीड करने के लिए और डेटा राइट करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं. अभी सबसे पहले हम देखेंगे फाइल को ओपन कैसे करते हैं. ओपनिंग अ फाइल. The open function is used to open a file. Open function का यूज करके हम फाइल को ओपन कर सकते हैं. ओपन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि पाइथन लाइब्रेरी में हमें देखने को मिलता है. It return a file object which is used to read, write or manipulate the file. फाइल ऑब्जेक्ट क्या करता है? ओपन फंक्शन क्या करता है? हमें फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि हम जिससे हम फाइल में से डेटा रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं और फाइल ऑपरेशन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं. ओके, अभी सिंटैक्स क्या है फाइल को क्रिएट करने के लिए? सबसे पहले हम ओपन फंक्शन यूज करेंगे. ओपन फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट आएंगे. सबसे पहले आएगा फाइल नेम, सेकेंड फाइल मोड. फाइल में हमें डेटा राइट करने के लिए मोड मिलता है, डेटा रीड करने के लिए हमें मोड मिलता है. ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया करती. फाइल हैंडलिंग. फाइल हैंडलिंग नाम से एक फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट करते हैं. अभी इस फाइल में एक भी हमारी कौन सी फाइल नहीं. दिस फोल्डर इज एम्प्टी है. फोल्डर पूरा एम्प्टी है हमारा. ओके, तो यहाँ पे मैंने पाइथन प्रोग्राम में से फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट किया और उसके बाद ओपन फंक्शन. ओपन फंक्शन में आएंगे हमारे दो आर्ग्यूमेंट. तो दो आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे पास कर दिया ओपन फंक्शन में. सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आएगा फाइल नेम. फाइल नेम के लिए मुझे यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा. अभी मुझे फाइल क्रिएट करनी है. अभी इस फोल्डर में एक भी फाइल नहीं है, तो मुझे सबसे पहले फाइल क्रिएट करनी है. तो मैंने फाइल का जो है पाथ दे दिया, फोल्डर का पाथ मैंने यहाँ पे दे दिया. फोल्डर का पाथ देने के बाद यहाँ पे उस फोल्डर में हमें कौन सी फाइल क्रिएट करनी है? मुझे फाइल क्रिएट करनी है यहाँ पे डेमो. डेमो डॉट टीएक्सटी नाम की मुझे फाइल क्रिएट करनी है. और इसमें आता है मोड. अभी मोड कौन से पाइथन में? तो सबसे पहले मैं मोड यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ. एक मोड जो कि फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज
टू क्रिएट अ फाइल। एक्समोड जो है हम फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद डब्ल्यू इट इज यूज टू राइट डेटा ऑन फाइल। अगर हमें फाइल में डेटा राइट करना है तो हम डब्ल्यू मोड का है वहां पे यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मोड है हमारा आर, इट इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल। फाइल में से डेटा रीड करने के लिए हम आर मोड यूज करते हैं, डब्ल्यू मोड राइट करने के लिए, एक्स मोड क्रिएट करने के लिए। अभी हमारी डेमो डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट नहीं है, सबसे पहले हमें फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्स मोड यूज करते हैं। रन किया इस कोड को। ओके, अभी मुझे यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम फाइल का पाथ दे रहे तभी हमें क्या करना है, यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश देना है। ओके, अभी यहाँ पे कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिला। आउटपुट तब मिलेगा जब हमने कोई प्रिंट फंक्शन यूज किया। अभी हमने प्रिंट फंक्शन से कोई आउटपुट ही नहीं दिया है तो आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन हमने क्या किया था, ओपन ओपन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, वो एग्जीक्यूट हो गया हमारा ओपन नाम का फंक्शन। ओके, और यहाँ पे देखो पहले कोई भी फाइल नहीं थी, अभी फाइल हैंडलिंग इस फोल्डर में हमारा डेमो डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे अभी इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, जीरो के भी। अभी एक बार अगर हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है, अभी अगर मैं इसे फिर से रन करूँ, फिर से रन करने के बाद मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, फाइल एग्जिस्ट एरर। मतलब फाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसे मैं बार बार क्रिएट नहीं कर सकता। डेमो फाइल एक बार क्रिएट हो गई तो उसे बार बार क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्समोड जो है फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज करता है। अभी डेमो टू अगर मैंने क्रिएट करा, डेमो टू ये फाइल हमारी इसमें क्रिएट नहीं है। अगर मैंने इसे रन कर दिया, रन करने के बाद सेकेंड वाली फाइल भी जो है हमारी डेमो टू क्रिएट हो चुके हैं। ओके, अभी इसमें डेमो फाइल में कोई भी डेटा राइट नहीं है तो मुझे डेमो फाइल में अभी डेटा राइट करना है। तो डेटा राइट करने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे। अभी इसमें फाइल हैंडलिंग का यूज किस लिए होता है, डेटा को राइट करने के लिए और रीड करने के। फाइल में अगर हमें डेटा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अगर हमें फाइल में परफॉर्म करने हैं, तो फाइल हैंडलिंग का हम यूज करते हैं वहां पे। अभी फाइल में डेटा अगर रीड करना है हमें फाइल में से, तो रीड फंक्शन हम यूज करते हैं। रीड फंक्शन का यूज करके हम फाइल में से डेटा रीड कर सकते हैं। ओके, अगर फाइल में से डेटा रीड करना है तो हमें सबसे पहले डेटा राइट करना पड़ेगा। और डेटा राइट करने के लिए फाइल में राइट नाम का फंक्शन है जिससे हम फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने राइट फंक्शन यूज किया, फाइल डॉट राइट। राइट फंक्शन का यूज करके मैंने डेटा को राइट किया। और राइट जब यूज कर रहे हैं तो एक्स मोड क्रिएट करने के लिए यूज होता है। अभी डब्ल्यू मोड फाइल में डेटा राइट करने के लिए यूज होगा। ओके, डेमो फाइल में डेटा मुझे राइट करना है। अभी डेमो फाइल जो है हमारी 0 KB की यहाँ पे हमें शो हो रही। 0 KB की हमारी डेमो फाइल है। तो यहाँ पे मैंने डेटा राइट किया फाइल में, डेमो फाइल में डेटा मैंने यहाँ पे राइट किया हेलो प्रोग्रामर। ओके,
अभी देखो फाइल में डेटा जो है राइट नहीं हुआ है, डेटा राइट ना होने का रीजन जो है यहाँ पे, तो हमें फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। अगर हम फाइल ओपन कर रहे हैं, कोई भी फाइल अगर ओपन कर रहे हैं, क्रिएट करते टाइम वो क्रिएट हो गई, लेकिन राइट करते टाइम वो ओपन होगी फाइल एक्चुअल। अगर कोई फाइल हम ओपन कर रहे हैं तो ओपन करने के बाद उसे हमें क्लोज भी कर देना। जब तक क्लोज नहीं करोगे तब तक डेटा राइट नहीं होगा वहां पे। जब फाइल में डेटा राइट करने के लिए आप फाइल ओपन करोगे, तो फाइल ओपन करने के बाद ओपन फंक्शन का यूज करके आपने ओपन किया है, लेकिन आपको क्लोज भी करना है वो एंड में। ओके, अभी देखो यहाँ पे डेटा राइट हो चुका है 1 KB, और हेलो प्रोग्रामर हमें मैसेज मिल रहा है। ओके, अभी फिर डेटा जो है फाइल में राइट हुआ है। अगर हमें फाइल में से रीड करना है वो डेटा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आर मोड। आर मोड का यूज करके हम फाइल में से डेटा जो है रीड कर सकते हैं। अभी जो भी डेटा हमने फाइल में राइट किया है, प्रिंट फंक्शन का यूज करके मैं फाइल में से वो डेटा रीड कर दूंगा। लो प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा रीड फंक्शन, राइट फंक्शन। रीड फंक्शन का यूज करके हमने रीड किया फाइल में से डेटा, लेकिन जब हम फाइल में से डेटा रीड करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरा एंटायर फाइल कंटेंट रीड करेगा रीड फंक्शन। राइट फंक्शन राइट स्ट्रिंग टू द फाइल। राइट फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग राइट करेगा फाइल में। लेकिन अगर मुझे मल्टी राइट लाइन फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल लाइन राइट कर सकता है। राइट द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टू द फाइल। अगर हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग राइट करनी है फाइल में तो हम राइट कर सकते हैं। ओके, अभी मुझे लिस्ट ऑफ मल्टीपल लाइन्स मुझे राइट करना है, तो मल्टीपल लाइन्स राइट करने के लिए सबसे पहले हम इस डेटा को जो है ना रिमूव कर देंगे। ठीक है, अभी फिर से 0 KB का ये फाइल हो गया कि कुछ भी इसमें डेटा नहीं है। तो अभी डब्ल्यू मोड का मैं यूज करूंगा। डब्ल्यू मोड का यूज करके फाइल में से फाइल में डेटा हम राइट करेंगे। फाइल डॉट राइट लाइन फंक्शन का मैंने यूज किया। राइट लाइन फंक्शन के अंदर मैंने एक लिस्ट दी, यहाँ पे लिस्ट में मैंने यहाँ पे राइट किया हेलो प्रोग्रामर। ओके, तो सेकेंड सेकेंड मैंने राइट किया यहाँ पे, सेकेंड लिस्ट स्ट्रिंग मैंने राइट किया यहाँ पे। वेलकम प्रोग्रामर। और यहाँ पे मैंने स्लैश एन दे दिया, मतलब यहाँ पे न्यू लाइन हो जाएगा हमारा रन। राइट लाइन से फंक्शन नेम हमने राइट लाइन दिया है। ओके, अभी राइट लाइन फंक्शन का यूज करके मैंने यहाँ पे डेटा तो राइट कर दिया है। अभी डेटा राइट करने के बाद यहाँ पे अभी देखो दो अलग अलग लाइन हमें मिल रहे हैं। फ्लैशन मैंने दिया है क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड लिस्ट का डेटा है वो न्यू लाइन में जाना चाहिए, इसलिए मैंने फ्लैशन दे दिया। और अभी आर मोड मैंने यहाँ पे यूज किया, जिससे हम फाइल में से डेटा रीड करेंगे।
फाइल डॉट रीड लाइन, रीड लाइन नाम का एक फंक्शन है और रीड लाइंस नाम का एक फंक्शन है। रीड लाइन नाम का फंक्शन क्या करता है, रीड द नेक्स्ट लाइन। रीड फंक्शन क्या करता है, रीड फंक्शन एंटायर कंटेंट रीड करता है। अगर मैं रीड फंक्शन कॉल करूँ तो इसमें क्या किया, पूरा एंटायर कंटेंट हमारा रन किया। हेलो प्रोग्रामर, वेलकम प्रोग्रामर, दोनों ही लाइंस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, जितना आपका कंटेंट है फाइल में वो पूरा रीड कर देगा रीड फंक्शन। लेकिन रीड लाइन फंक्शन है, रीड द नेक्स्ट लाइन टू द फाइल है, क्या करता है, नेक्स्ट लाइन रीड करता है फाइल की। रीड लाइन, अभी इसने सिर्फ हेलो प्रोग्रामर ही रीड किया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दे दूं तो उसके बाद वाली नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, एक एक लाइन रीड करेगा, मतलब है हेलो प्रोग्रामर, वेलकम प्रोग्रामर। उसके बाद नेक्स्ट रीड लाइंस फंक्शन, रीड लाइंस फंक्शन क्या करता है, रीड ऑल लाइन इनटू लिस्ट। जो भी लाइन है वो सारे लिस्ट के फॉर्म में रीड करता है रीड लाइंस। लिस्ट के फॉर्म में उसमें रीड कर दी। तो फाइल हैंडलिंग का सिंपल यूज क्या है, फाइल हैंडलिंग जो है वो डेटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए हम सिर्फ फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। बाकी कुछ नहीं फाइल हैंडलिंग में।